तो आइए दोस्तों, मैं एक नया वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूज़न था दोस्तों कि किस प्ले में कितने एक्ट हैं, कब पब्लिश हुआ है। बोले सर किसी किताब में कौन सी डेट दे रखी है, किसी में कौन सी दे रखी है, थीम क्या है। तो इस तरह का ये मैं वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ, एक सीरीज़ जिसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों जो बन सकते हैं, वो मैं यहाँ पर की फैक्ट्स के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और सबसे पहला जो प्ले मैं आपके लिए लाया हूँ दोस्तों, वो है द सिल्वर बॉक्स। देखिए, एक एक पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट लें, कैसे भी आप इसको नोट कर सकते हैं। द सिल्वर बॉक्स एक कॉमेडी इन 3 एक्ट्स। ये एक कॉमेडी है दोस्तों 3 एक्ट्स में। आपको पहला फैक्ट पता लग गया कि कितने एक्ट हैं इसमें, 3, और इसका जेनर भी पता लग गया कि ये कॉमेडी है। पब्लिशिंग डेट जो है दोस्तों, सिल्वर बॉक्स ये पहला प्ले कहा जाता है दोस्तों गाल्सवर्दी का, 1906 में ये पब्लिश हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि क्लास, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि किस कैटेगरी में आता है ये गाल्सवर्दी के प्लेज में। तो जो गाल्सवर्दी के प्लेज हैं, जो 5 कैटेगरीज हैं दोस्तों, उनमें से एक कैटेगरी है एक्सपोजिंग सोशल इनजस्टिस। तो ये सोशल इनजस्टिस को दिखाने वाला प्ले है दोस्तों। तो याद रखिएगा, ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये बहुत ही, मैं बिल्कुल की फैक्ट आपको बता रहा हूँ, एकदम जो बिल्कुल एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिससे बनने की पूरी उम्मीद है दोस्तों। इसका जो थीम है दोस्तों, अब थीम की आपसे बात कर लेते हैं। यही पूछा जाता है गाल्सवर्दी से क्वेश्चन। इट इलस्ट्रेट्स द ओल्ड एडेज दैट देयर इज वन लॉ। ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों, उसको जरूर आप ध्यान रखें। देयर इज वन लॉ फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर। तो आपसे पूछा जाएगा विच, ये एक लाइन दे दी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा इट इज़ अबाउट द प्ले। तो आपको बताना होगा ये किस प्ले का थीम लाइन है। देयर इज़ वन लव फॉर द रिच एंड वन फॉर द पुअर। ए लॉन्ग पर्स कैन स्वे जस्टिस इन इट्स फेवर। इसका जो थीम है दोस्तों, उससे ये पता लगता है कि एक अमीर व्यक्ति न्याय को अपने अनुसार मोड़ सकता है। देयर इज ग्रेट डिस्पैरिटी बिटवीन द हैव्स एंड हैव नॉट्स। यह बताता है कि गरीबों में और अमीरों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। द पुअर आर हेल्पलेस बिफोर द लॉ। और जो गरीब लोग हैं दोस्तों, वो कानून के सामने बिल्कुल असहाय होते हैं, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो कानून को अपने मुताबिक मोड़ लेते हैं। तो ये दोस्तों बहुत ही इम्पॉर्टेंट की फैक्ट्स, और मैं समझ रहा हूँ कि वो सारी चीज़ें मैंने आपकी कवर कर दी जो आपको बहुत परेशान करती हैं। आइए अब हम कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो जो पर्सन्स हैं इस प्ले के, उनकी हम बात करेंगे। देखिए, जॉन बार्थविक हैं, ये एमपी हैं, ए वेल्दी लिबरल हैं दोस्तों। जॉन बार्थविक ए एमपी। फिर है मिसिज बार्थविक, हाउसवाइफ हैं। इसके बाद आता है दोस्तों जैक बार्थविक, जो उनका बेटा है। फिर एक कैरेक्टर आता है दोस्तों रॉपर। ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दोस्तों। रॉपर देयर सॉलिसिटर। रॉपर जो है दोस्तों उनका सॉलिसिटर है, यानी कि आप कहिए कि उनका वकील है। बार्थविक फैमिली का ये वकील है। इधर एक कैरेक्टर है दोस्तों मिसिज जोन्स, देयर चार वुमेन। ये मिसिज जोन्स जो है दोस्तों, ये इनके यहाँ मजदूरी पर काम करने वाली महिला है। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, ये अगला जो कैरेक्टर है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टीजीटी की दृष्टि से। आपसे पूछा जाएगा मार्लो इज ए कैरेक्टर इन द प्ले। तो आपको ध्यान रखना है मार्लो देयर मैन सर्वेंट, यानी कि ये जो बार्थविक फैमिली है दोस्तों, इसका मैन सर्वेंट है ये मार्लो, इनका नौकर है। तो उसको बहुत ही अच्छे से आप याद रखिएगा। व्हीलर देयर मेड सर्वेंट। तो
नौकर है मार्लो और व्हीलर जो है वो उनकी नौकरानी है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जोन्स की। जोन्स द स्ट्रेंजर विद इन देयर गेट्स, ये वही अजनबी है, जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा, ये वही अजनबी है जो गेट में घुस जाता है, जिसके वजह से काफ़ी प्ले को टर्न मिलता है। तो अगर कहें तो ये यहाँ पर देखिए लिखा है मिसिस जोन्स देयर 4 वुमेन, ये बार्थविक फैमिली की मजदूरिन है और उसका पति है दोस्तों ये जोन्स। मिसिस सीडन ए लैंडलेडी, ध्यान रखिएगा। और अगला एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है दोस्तों स्नो, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है और इस बार पूछा भी जा सकता है। स्नो इज़ ए डिटेक्टिव, ये एक डिटेक्टिव है दोस्तों जो जांच करने के लिए आता है। अब पुलिस मैजिस्ट्रेट, तो ये जिन कैरेक्टर्स को दोस्तों मैं बता रहा हूँ ये कैरेक्टर्स आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर हैं ये मार्लो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। और बाकी तो ये बार्थविक फैमिली है पूरी। और ये जो सॉलिसिटर है दोस्तों रोपर, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद आगे अगर हम बात करें दोस्तों तो यहाँ पर है एन अननोन लेडी फ्रॉम बियॉन्ड, ये कोई खास कैरेक्टर नहीं है। 2 लिटिल गर्ल्स होमलेस, ये 2 इसमें लड़कियाँ दिखाई हैं दोस्तों, होमलेस हैं वो। और लेविंस देयर फादर, और लेविंस जो है वो उनका पिता है। ए रिलीविंग ऑफिसर है, इसमें एक ऑफिसर दिखाया गया है। ए मैजिस्ट्रेट क्लर्क है, एक मैजिस्ट्रेट क्लर्क है दोस्तों, जिनके नाम नहीं है वो उतने इम्पॉर्टेंट नहीं है दोस्तों। लेविन आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं दोस्तों, मैंने आपको बता दिया कौन कौन से कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके एक्ट की और सीन की। तो यहाँ पर जो टाइम है दोस्तों इसका थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। जो टाइम इसमें दिखाया गया है द प्रेजेंट, द एक्शन ऑफ द फर्स्ट 2 एक्ट्स टेक्स प्लेस ऑन ईस्टर ट्यूसडे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो शुरू के 2 एक्ट हैं इसमें, क्योंकि आपको मालूम है 3 एक्ट का प्ले है ये, तो 2 एक्ट जो हैं उसमें जो समय दिखाया गया है वह ट्यूसडे का है, ध्यान रखिए ईस्टर ट्यूसडे। द एक्शन ऑफ द 3rd एक्ट ऑन ईस्टर वेडनेसडे, और जो तीसरा एक्ट है उसमें वेडनेसडे का सीन दिखाया गया है। देखिए ये प्लेस की बात कर लेते हैं। एक्ट फर्स्ट में जो प्लेस है दोस्तों, सीन फर्स्ट, रॉकिंगम गेट जॉन बार्थविक्स डाइनिंग रूम, यहाँ से ये प्ले दोस्तों स्टार्ट होता है। फिर अगला सेम उसी जगह का है सीन। एक्ट सेकंड में द जोन्स लॉजिंग मर्टायर स्ट्रीट, दोस्तों आपसे ये नाम पूछा जा सकता है, ये मर्टायर स्ट्रीट का जिक्र किस प्ले में है तो उसका ध्यान रखिएगा। और फिर दिया है जॉन बार्थविक्स डाइनिंग रूम, वापस वहीं पे। एक्ट थर्ड है ए लंदन पुलिस कोर्ट। तो ये दोस्तों ये सारे जो की फैक्ट्स, बिल्कुल एक भी शब्द फालतू नहीं, जो आपको पढ़ना चाहिए वो चीज़ें मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आया हूँ। मुझे उम्मीद है इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको सारे के सारे की फैक्ट बहुत मेहनत करने के बाद आपको प्रोवाइड किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की और जो ये पूरी सीरीज़ है सभी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, थैंक यू सो मच।